ये 65 लाख वोटरों ने लोकसभा में तो वोट डाला था और उसी वोट के आधार पर भाजपा और एनडीए की सरकार सत्ता के अंदर बैठी है। तो लिख देवे बीजेपी और एनडीए के हम फर्जी वोटरों के बुनियाद के ऊपर हम सत्ता में बैठे, हम इस्तीफा देके चले आते। चलो है हिम्मत, बोलो। ये 65 लाख वोटरों ने वोट डाला था ना आपके हिसाब से, तो उस मर्तबा अचानक तो ये 65 लाख वोटर अभी आए नहीं गए, 22 लाख तो मर गए उसके अंदर 4-6 महीने के अंदर ही, जबकि ना कोई बड़ी बीमारी फैली और अल्लाह नहीं करे कोई पहले भी बीमारी। ये तो इनके आंकड़े बता रहे, इसके लिए बता रहा हूं। तो बताओ ना मुझे, 65 लाख फर्जी वोटरों ने वोट डाला अगर, जिसकी वजह से बीजेपी और एनडीए सरकार आज वहां पे सत्ता में है, तो वापस ले लो, रिजाइन करके घर चले जाओ। है इतनी हिम्मत नहीं? अभी जो इतनी बड़ी घपलाबाजी, पिक्चर चालू करो बे। लोकतंत्र पर टिकने को तैयार नहीं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने पकड़ लिया, आपने कहा कि भाई तब सर्वोच्च न्यायालय में भी तो मामला चल रहा है। और अच्छा मुझे लगता कि अगर ये पूरा विपक्ष कहता कि पॉलिटिकल रिफॉर्म पर चर्चा करने की जरूरत है, देश में सचमुच चुनावी सुधार पर चर्चा करने की जरूरत है। आप में से किसी को ध्यान में है कि आखिरी बार इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कब चर्चा हुई थी कि भैया कैसे चुनाव लड़ेंगी पार्टियां? उस वक्त तो आपको याद है ना, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे खाते में पैसा ही नहीं, इनकम टैक्स का नोटिस चला गया था। कहां गए वो असली मुद्दे? और लोकतंत्र की बुनियाद होती है मतदाता सूची। मतदाता सूची को ठीक करने का काम वो सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं है, ये थोड़ा भ्रम है। मतदाता सूची को ठीक करना इस देश के राजनीतिक दलों का भी काम है। और बीएलए तो पूरी तरह से पार्टियों का होता है और बीएलए स्टेट मशीनरी का होता है, जिसमें सभी विचार के लोग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी और जेडीयू के लोग या एलजेपी-आर के लोग या उनके साथ जो पार्टियां हैं एनडीए में, उनके लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो वो सारे लोग करते हैं ना, जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, जो अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ते हैं। क्या वो कोई गड़बड़ी जाने देंगे? क्या वो कोई गलत काम होने देंगे? और ये जो 1,60,000 से अधिक लोग होने देंगे? ये भी है, मेरी एक चिंता ये भी है, आप समझ रहे हैं ना कि ये आजकल सबसे ज्यादा जो किसी को परेशान करता है और चिंता में डालता है, खासकर हिंदुस्तान जैसे डाइवर्सिव इलाके में, देश में, वो है हिंदू मुसलमान किसी भी चीज में घुसा देना। अब एसआईआर में भी यही हिंदू मुसलमान घुस गया है। असद ओवैसी जब 5 लाइनें लिखते हैं सर, ये 5 लाइनें केवल असद ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूशन खतरनाक है। मेरी चिंता तो ये है, निश्चित तौर पर यह बड़ी चिंता है, हर बात में हिंदू मुसलमान कर देना। और मेरी एक चिंता उससे भी आगे की है, जब आप मुसलमान को, इस देश के मुसलमान को और घुसपैठिए को एक बराबर तुलना कर दे रहे हैं नेताजी लोग, तो कितना खतरनाक है। जो इस देश को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गया उसको, और कोई बाहर से आ गया उसको अवैध तरीके से। ये जो फ्रॉड सेकुलर पार्टियां हैं, ये जो फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव बनाने वाली पार्टियां, ये खतरनाक काम कर रही हैं। इस देश का हिंदू मुसलमान या कोई भी हो, उसका नागरिक अधिकार कौन देखेगा? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? उसके नागरिक अधिकार की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूबिका जी, यहां एक बात समझिए आप, अगर ये एक्सरसाइज गड़बड़ है, हाँ। सारे राजनीतिक दलों के लोग मिलकर, और सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा था ना कि कुछ लोग खोज लाओ, 15 लोग शायद कहा था जज साहब ने, क्यों नहीं खोज लाए लोग? और इतने समय में आप क्या अंतिम समय में ये तैयारी किए हुए बैठे हुए हैं कि अच्छा जब चुनाव आयोग को अंतिम समय में देंगे जिससे ये प्रक्रिया ही न चल पाए? क्या कुछ ऐसी नियत है क्या? सवाल ये है क्या कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण कौन नहीं होने देना चाहता? हाँ। क्यों नहीं होने देना चाहता? ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला। ये सवाल सीधा सीधा 3 लोगों की तरफ है और मैं तीनों को प्लीज अब 30-30 सेकंड दूंगी और हम फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, क्या आप नहीं चाहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया ठीक तरीके से हो? क्या आप नहीं चाहते कि वो लोग जिनको हक नहीं मिलना चाहिए, जो हिंदुस्तानी नहीं है, जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, उनको हटाया जाए? देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्रयोग और नई पिच का जो भंडाफोड़ करा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। देखिए, इस देश के हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा वो साइड से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से और अपनी पार्टी से और अपने एजेंडे से चलवा देते हैं। और उसका पूरे देश में सबको पता है कि उसके सबसे बड़े मास्टर फिरा के केवल ये बिहार के चुनाव में देश की सोशल फैब्रिक खत्म करके, चूंकि इन्हें पता है कि ये इनकी एंटी इनकम्बेंसी नीति है और इनकी सरकार की, और ये लोग हार रहे हैं और हमारी पार्टी और तेजस्वी जी मिलकर और हम सब लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। 3-4 सवाल। 22 लाख लोग क्या लोकसभा के चुनाव में, इन्हें पता नहीं था एक साथ कोविड आ गया कि जो मर गए एक साथ बदल दिए गए? नंबर 1। नंबर 2 सवाल चुनाव आयोग से कि कहां गए वो अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के यहाँ लाखों लोग आ गए हैं, एक भी दे दीजिए। नंबर 3, वोटर लिस्ट में अगर कोई आप कहती हैं कि बीएलओ ने नहीं लिखा, अगर बीएलओ शिकायत भी करेंगे तो उसको मानेगा कौन, सुनेगा कौन? पेंडिंग कर दिया जाएगा। आज आपने देखा कि भाजपा की एक प्रवक्ता को हाई कोर्ट में महाराष्ट्र में जज बना दिया गया, जज बना दिया गया। जज कहां है आपके बीएलए? तो न्याय की उम्मीद
जी मैं आपको बता रहा हूँ, न्याय की उम्मीद हम तो वही करें कि जहां जज भी वही, मुजरिम भी वही, अपील भी वही, दलील भी उनकी और वकील भी उनका। तो ऐसे ही एफआईआर का मामला है और लोकतंत्र में मुद्दे ज्वलंत जो होते हैं वो उठाए जाते हैं। पिछले कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गलत मुद्दे थे उस वक्त पिछले चुनावों में कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, छापे पड़ गए, ईडी सीबीआई था। आप लोग जैसे ये सफेद कुर्ता डालते हैं ना, आप लोग इतना शानदार भाषण देने लगते हैं कि शब्दों में तो ऐसा लगता है कि यही सही करें। मतलब अगर अजय जी आप जिस वाणी में इस वक्त बात रख रहे हैं ना, अगर आप मेरी जनता को ये कहें, अल्लाह का शुक्र है मेरी जनता बहुत समझदार है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आज जो है हम 2019 में, आज 6 अगस्त नहीं है, आज तो 45 अगस्त है, इतने कॉन्फिडेंस में लोग बेचारे मानने को भी तैयार हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ बीएलए की शिकायत 0 है, 0 है, नाडा, आप मानने को तैयार नहीं है। अरे आप कीजिए ना शिकायत, आप इनको, आप, मैं कह रही हूँ प्रेम शुक्ला जी को जो इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से बातें रख देते हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, आप इनको एक्सपोज कीजिए ना। किसी ने रोका है आपको? रोका है किसी ने एक्सपोज करने से? हम तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर पर संसद में जवाब सवाल ही क्या है मेरे समझ से परे। रात 2000 अजय वर्मा जी कौन सा सवाल उठा रहे हैं? हम तो बहुत सिंपल चीज कह रहे हैं भाई, आपके सामने एक ड्राफ्ट लिस्ट है इलेक्टोरल की, मतदाताओं की एक प्रारूप सूची है, आप इस सूची में दोष बताएं, उसको करेक्ट कर दें, जिसका नाम गलत तरीके से कट गया हो उसके दस्तावेज दे दें। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। बताता हूँ पहले उसका नाम चल अरे जाए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, वारिस पठान जो कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग मुसलमानों का नाम ज्यादा काट रहा है, ये प्रवासी मजदूर जो हैं वो मुसलमान ज्यादा हैं। वो तो आप ही ने पोल खोल कर दिया है, आप ही ने पोल खोल कर दिया है कि जो किशनगंज मुस्लिम बहुल 68% मुस्लिम मतदाताओं वाला इलाका है, वो 38 जिलों में से 22वें स्थान पर है। पटना जो है 7% मुसलमान आबादी है, वहाँ पटना में सबसे अधिक कटे हैं, मधुबनी में कटे हैं, गोपालगंज में कटे हैं। तो भाई जो मुस्लिम बहुल इलाके नहीं है उन इलाकों के वोट कटे हैं, ये आप सामने रख रही हैं। 5 जिलों के नाम आपने इनको गिनाए हैं, टॉप 5 में एक भी तो वारिस भाई बेसिकली आपका ये वाला नैरेटिव इस बार नहीं चल पाएगा, इसका हाथ पैर नहीं है, सर नहीं है। सुनिए, अच्छा आप बोलने दो। नैरेटिव क्या है आप लोगों का मैं बताता हूँ। ये जो एसआईआर की प्रतिक्रिया थी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव के पहले भी की थी ना, अब लोकसभा चुनाव के से अब तक 65 लाख फर्जी वोटर आ गए इनके हिसाब से। मतलब ये तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।